अरावली करके इसको जो धोखे में तोड़ा गया है, धोखे में तोड़ा गया। ये सियासत में टूटा है, ये मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। उस टाइम कीमत नहीं जगह की, आज आदमी रह करके मकान बना करके कीमत बन गई, आज सरकार उठा रही है हमारे को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। बीवी बच्चे बहन बेटी कैसे बर्बाद होगी, क्या होगा, उसके क्या फर्क पड़ेगा, वो तो अपने मस्त मौला खा रहा है। सब बीजेपी के वही गुंडे आए हुए हैं, घरों में घुस घुस के माँ बेटियों को गालियाँ दे रहे हैं, जबरदस्ती घर में घुस के बैठ रहे हैं। हमारा घर हम वहाँ तोड़ रहे हैं, हमारा घर हमसे कह रहे हैं चलो उधर बैठो जाके, उधर बैठो जाके। तो मुस्लिम एरिया है, रमेश बदूड़ी यहाँ से जलता है, तो इसका मतलब ये कोई है सही राम को हमने वोट दिया वो भी नहीं आया, तो ये कोई कि हमारे घर वगैरह सब तोड़े जाएंगे, मकान वगैरह सब तोड़े जाएंगे। विरोध कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, डंडे चला रहे हैं, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा शायद चैनल पे, बेचारी बुढ़ी औरतों का ऐसे शिकार बनाया हुआ है, मार रहे हैं डंडे यहाँ पर पूरा बुरी तरीके से मारा, औरतों को गिरा दिया मार मार के। भाई यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। हम लोग बहुत सही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे अपनी बीवी बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में। बस यहाँ अरावली के नाम पे और कुछ सियासत जो है वो यहाँ चल रही है, सियासत के नाम पे ये मकान हमारे यहाँ के तोड़े गए हैं। हाँ जी बिल्कुल। और अरावली यहाँ से बहुत दूर है पीछे, अरावली में ये जगह बिल्कुल नहीं आती, 1 से लेकर लाख तक। आप जो है ना अभी दोबारा से इसका फिट मार्केशन करा लें, अरावली में ये जगह जहाँ आप खड़े हैं ये जगह अरावली में नहीं आती बिल्कुल अरावली में। नहीं विरोध क्या करते, विरोध बताओ क्या करें, प्रशासन इतना है, पहले ही कुछ लोगों ने पहले ही सिलेंडर कर दिया, फैमिली लोग चली गई, प्रेग्नेंट बीवी है खुद मेरी, डिलीवरी आजकल में होने वाली है मेरी घरवाली की, तो बताओ मैं क्या करूँगा, उसे भेजूंगा या यहाँ रखूँगा यहाँ पे, बताओ। बिल्कुल नहीं छोड़ा, सब खत्म कर दिया बिल्कुल, बताओ। और कम से कम 7-8 लोग यहाँ से मर चुके हैं, जान जा चुकी है उनकी, कोई सुनवाई नहीं उसकी। बताओ ये सरकार का ये कहना था, मोदी सरकार का, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ठीक है हम नहीं देते वोट, मुस्लिम एरिया है थोड़ा, ये रमेश बदूड़ी जलता है, मुस्लिम एरिया है, रमेश बदूड़ी यहाँ से जलता है, पर इसका मतलब ये कोई है सही राम को हमने वोट दिया वो भी नहीं आया, तो ये कोई कि हमारे घर वगैरह सब तोड़े जाएंगे, मकान वगैरह सब तोड़े जाएंगे। हाँ हमने रमेश बदूड़ी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया, इसलिए हमारा तोड़ा गया। काउंसलर यहाँ से बीजेपी का है, सांसद यहाँ से बीजेपी का है, सीमा तिरका हरियाणा से बीजेपी की है। चाहते तो ये सब कुछ कर सकते थे, और सही बात का इन्हें हमसे बेहतर पता है, हमसे बेहतर ये जानते हैं। ये खुद कल तक यहाँ पे डीजल के ट्रक लेके घूमते थे, आज से ही रमेश बदूड़ी जो इसके हालात हैं, जो आज ये सांसद बना हुआ है, कल ट्रक लेके घुमा करता था, ट्रक के पेट्रोल के पैसे भी ना हुआ करते डीजल के इसके पास में, यहाँ सूरजकुंड रोड पे। ये हालात थे इसके अब से 30 साल पहले कम से कम, जो हाँ गुंडागर्दी है। और क्या है सीधा और पीछे कॉलोनी जो है ना, पीछे कॉलोनी उनकी है, उन्होंने कॉलोनी दी है, तो उनके बाउंड्री से 40 फुट आगे तक छोड़ रखे हैं उनके मकान, उनके मीटर लगे हुए, मीटर हमारे भी लगे हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में। कहो तो मैं तुम्हें फ़ोन पे दिखाऊं, कहो तो भी ला के दिखाऊँ 2 मिनट के अंदर। दिल्ली के बिल्कुल टोटल दिल्ली के, मैंने बता रहा हूँ 4-4 गाड़ियाँ निकाल रखी हैं, लोन ले रखा है, लोन पास है, गाड़ियाँ पास हैं, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कम से कम 20 ID है मेरे पास में, 20 जिसे कहते हैं, 20 ID है मेरे पास में। बताइए बताओ और क्या दिखाएं, बताओ उससे ज़्यादा। ये आपको झुग्गी नज़र आती है, कैमरा घुमा के दिखाओ जरा, दिखाओ चारों तरफ कैमरा, ये झुग्गी है नज़र, ये झुग्गी नज़र आती है आपको, ये बताओ। मंजिला 3 मंजिल घर टूटा है। हाँ हाँ जी बिल्कुल। और ये सब अपने ही हैं, 2 मंजिल ये रहा, 2 मंजिल ये, 3 मंजिल ये टूटा है, 2 मंजिल ये टूटा है, ये मेरा है, आगे मेरा है, आगे और बचा है वो टूटने वाला है अपने। मैम पहली बात तो ये है, मैं तो खट्टर सरकार से तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मैम अगर जो इस ज़मीन की अगर उनकी ज़रूरत थी तो पहले पुनर्वास के लिए जो है जितने गरीब हैं, गरीबों को लोगों को जो पुनर्वास की इनको जगह देना चाहिए या कोई मुआवजा देना चाहिए। और उसके बावजूद में जितने गरीब लोग हैं ये बेचारे कहाँ जाए, इनके पास ना किराया है, ना खाने के है, ना पीने के है, कोई भी चीज़ नहीं है इनके पास में। उसके बावजूद में अरावली के नाम करके उसके बावजूद में ये कॉलोनी कम से कम 30-35 साल 40 साल की पुरानी कॉलोनी है, जबकि वो कॉलोनी जो जहाँ पर जो अरावली की जो बातें कर रहे हैं, जहाँ हर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वो वहाँ पर है, वो गड्ढे के में है, यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर अच्छे मकान बने हुए हैं, लोग जो रह रहे हैं सारे दिल्ली के प्रूफ हैं, किसी को हरियाणा के भी प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि हरियाणा के प्रूफ नहीं है। अरावली करके इसको जो धोखे में तोड़ा गया है, धोखे में तोड़ा गया, धोखे में ये सियासत में तोड़ा गया है, सियासत में तोड़ा गया है, ये सियासत में टूटा है, ये मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। और देखो कोरोना टाइम के अंदर आपको ये खुद सोचना चाहिए, 2 साल से कोरोना का टाइम है भाई, सबको पता है इस बात का, 2 साल से आदमी काम धंधे से वैसे परेशान है, अब घर और मकान से भी गया, और जो इनके खिलाफ बोलता है उसे उठा के बंद कर देते हैं, ये इनकी खूबी है। पर सियासत में ये है कि इधर भी सीमा तिरखा हैं, इधर काउंसलर राजू पोसवाल है और रमेश बदूड़ी सांसद है अपने, सब एक हैं। ये यहाँ से वोट कभी उसे जाता नहीं है अपने, वहाँ पीछे से वोट जाता है, पीछे से उसने
पीछे से बाउंड्री के 40 फुट लेफ्ट तक मकान छोड़ रखे हैं उसने, और यहाँ मीटर तक के मकान तोड़े जा रहे हैं। बताओ, ये मीटर लग रहे थे इन सब मकानों में, मीटर लगे हुए थे यहाँ पे जी, ये मीटर वाले मकान तोड़े हैं ये, और वहाँ 40 फुट बाउंड्री से इधर, क्योंकि वो लोग उनके हैं अपने, तो वो हिंदू हैं इसलिए उनके जो है छोड़ दिए। भाई क्या समझे हम इस बात को, बताओ और क्या समझें इसके अलावा, बताओ। मैम ये कहना, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के, मैं सुप्रीम कोर्ट का कोई उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, ना कोई चीज़ के मैं तौहीन कर रहा हूँ। उसके बावजूद में 23 तारीख को जो मैं ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको जो पहले इससे पहले 6 हफ्ते का टाइम दिया था, उसके बाद में इन्होंने 3 हफ्ते का टाइम और मांगा था, फिर 4 हफ्ते का टाइम दे दिया। उसके बावजूद में ये सोचना चाहिए कि पहले पुनर्वास के लिए जगह दो, उसके बाद में जहाँ पर जो है इनको बसाना हो और इनको बसाया जाए। बाद में जो अगर सरकार की ज़मीन की ज़रूरत थी तो सरकार ज़मीन ले लेती, कोई चीज़ है ना, कोई विवाद होता ना कोई चीज़ होता। उसके बावजूद में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ पे थोड़ा जो है गरीबों पर ध्यान नहीं दिया कि ये गरीब जाएंगे कहाँ। पहले पुनर्वास की कोई बात नहीं, अब ये सारी कॉलोनी तोड़ दिया गया है और उसके बावजूद में लोग कहाँ जाएंगे बताओ, किस जगह पे जाएंगे? ना खाने के है, ना पीने के है, ना रहने के है, ना सोने के है, कोई भी चीज़ नहीं है। अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे? इनके पास में क्या है? पुनर्वास के लिए ये मान के चलो, ये कह रहे थे कि हाँ पुनर्वास के लिए जो ये हरियाणा सरकार जो देगी, उसके बावजूद में मान लिया कि जैसे पुराने लोग हैं हरियाणा के, जैसे माना उनके पास ID है 1400 ID है या 1500 ID है, और लोग ये भी तो सारे हरियाणा के हैं, भले चाहे इनकी दिल्ली की ID होती है। आप बताइए क्या कहकर यहाँ पर तोड़ा गया? अवैध बोल के तोड़ा गया, ये लोग कह रहे हैं। अवैध, हाँ अवैध। अवैध बोल के तोड़ा गया, लेकिन 60 साल उम्र मेरी हो गई, 60 साल की यहाँ पे। और बचपन से मेरे परिवार भी है यहाँ पे, 5-4 बच्चों की शादी कर दी है मैंने, 2 बच्चे अभी लड़का लड़की हैं अभी। ये मैं तोड़ दी सामने। अब मेरी उम्र देखो, मैं ड्राइवरी करता हूँ, मेरा टीबी जो बस करे सब चल रहा है, 25 साल की उम्र मेरी टीबी हो गई। अभी मैं 3 साल हो गए गुर्दा निकला हुआ है मेरा, काम करने बैठा काम कर रहा हूँ, काम नहीं कर सकता। अब खाने को जुगाड़ कहाँ चले? अब 25 साल से यहाँ रह रहे थे। 60 साल हो गया मेरे को, 60 साल हो गए मेरे को। ये बहुत पुरानी कॉलोनी है। अवैध पता नहीं, अवैध का मकान बना सरकार, जब पता ही अवैध थी बनवाने क्यों दिए थे ना। पूरा गांव 1.5-2 लाख का आदमी है यहाँ पे रहता है, ये कहाँ से चला गया? कहाँ जाएगा आदमी? कहाँ जाए? नहीं पैसे मैं नहीं कह सकता, पुलिस वालों ने यहाँ कोई पैसा मैंने नहीं दिया ना, हमने दिया। असल में ये पुरानी कॉलोनी है, यहाँ पर पैसे वैसे लेने नहीं, खरीद नहीं, यहाँ करेसर थे पहले, कोई नहीं है कि 50-60 से पहले करेसर थे यहाँ। करेसर हटने के बाद यहाँ बस्ती जो मजदूर थे यहाँ काम करने लगे, और काम रहकर यहीं रह गए वो लोग। उस टाइम कीमत नहीं जगह की, आज आदमी रह करके मकान बना करके कीमत बन गई, आज सरकार उठा रही है हमारे को। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, ये भी तो गरीब जाए कहाँ? गांव की जमीन नहीं है, गांव की जमीन बेच दी हमने, सब न्याय बन लगा दिया सारा। ये भी हो सकता है, वो खुद कह रहे लोग आता ही नहीं, वो भी रमेश धूड़ी कहाँ आ रहा है? कोई नेता यहाँ पे नहीं है, कोई सपोर्ट करने। और ये दिल्ली, ये तो दिल्ली सामने दिल्ली में आता है सारा जगह, कह रहे ये हरियाणा है। इनकी सलाह दो, बीजेपी इधर बीजेपी इधर बीजेपी, इनकी मर्जी कर सारे काम हो रहे हैं। कांग्रेस जमाने में इतने मकान थे, कौन सारे बने हुए, कांग्रेस जमाने की तोड़ा गरीब वो भगाया था। मोदी जी कहते थे मैं मकान दूंगा 2022 तक। हाँ 2022 में पक्का करेंगे, तुम्हारे पक्का मकान देंगे आपको। और कोई झूठा वादा करते हैं लोग, हैं? कहाँ जाए बताओ हमारे को? मोदी जी भी झूठे वादे तो ही हैं, 15 लाख तो नहीं आए अभी हमारे जहाँ वहीं निर्माण करना था, हमें और भगाया जा रहा है यहाँ से। और 48 घंटे का टाइम दिया, यहाँ से खाली करके चलो, यहाँ ईंट सब यहाँ जाओ खाली करवा देंगे। सालों में सरकार ने दिया क्या आप लोगों को? कुछ नहीं दिया, 7 साल में तो मर रहे हैं ना यहाँ पे, भूखे खाने। 2 साल तो जिसको चल रहा, लॉकडाउन हो के सारे चल रहा है। पढ़ाई के साथ खराब हो गई, जितने पर जो बच्चे को जो मान के चलो आसपास में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे, उनकी पढ़ाई पूरी खराब हो गई। उनके पास में बच्चे, उनके माँ बाप के पास में फीस देने के पैसे नहीं है, ये मान के चलो कि उनके रहने सहने के नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये चीज़ पर सरकार को सोचना चाहिए, कट्टर सरकार हो, केंद्र सरकार को, मोदी जी की सरकार हो, मोदी जी को इस बात को सोचना चाहिए कि ये बताओ इतनी पूरी पुरानी कॉलोनी है, उसके बाद में अरावली कह के उसके बाद में इसको तोड़ा गया है। ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे, किस जगह पे जाएंगे? बच्चों की सारी की पढ़ाई खराब हो गई है, बच्चे अपने अपने गाँव में चले गए हैं, कुछ किराया नहीं दे पा रहे हैं, तो छोटे कमरे में जाके रह रहे हैं। उनके पास इतनी बड़ी परेशानी है, खाने पीने की परेशानी, रहने की परेशानी, कुछ भी नहीं है कि कोई जुगाड़ हो। तोड़े जाएंगे, लेकिन 10,000 की जगह इन लोगों ने तोड़ दिए 35,000 घर। कोई देखने के लिए आना और सबको वोट डाली, किसको नहीं वोट डाली गई, ना खाना ना पीना, किसी को कुछ मतलब ही नहीं है। 35,000 घर तोड़ दिए। हाँ, जबकि 10,000 घर का ऑर्डर था खाली, और नीचे का था खाली अरावली का। पिछले साल बता, और अरावली कहाँ तक है ना पता भी नहीं, अरावली बहुत दूर तक है ना पता भी नहीं पड़ेगी, लेकिन इसका कोई है ही नहीं। कोई वोट सबको डालते, बीजेपी कांग्रेस को भी, आम आदमी को, कोई नहीं आया बीच में भी, कोई नहीं आया भाई। आज के टाइम मैंने आज देखा, आज मीडिया भी आ गई है, पता नहीं कैसे गलती से आज मीडिया भी नहीं आती है, डर के मारे घुस रहे, एंट्री करते नहीं। आप संडे से मारा आ गए आप लोग,
मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, एंट्री नहीं है आप लोगों की भी, बात है ये, बस क्योंकि मीडिया की संडे की एंट्री है खाली, और किसी की एंट्री है ही नहीं है। बैंड लगा रखा है ना। बीवी बच्चे बहन बेटी कैसे बर्बाद होगी, क्या होगा, उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो तो अपने मस्त मौला खा रहा है। बच्चे को बटन बहन जो हमारे पहनता है और नाम लेता है मेरा बटन है, ये उसके बाप का बटन है, वो खरीदा हुआ साला चाय का 10 रुपए का थाली लेकर 5 रुपए की चाय बेचने वाला है, हमको बोलता है हमारा बटन है, तेरा बाप का बटन है, वो हमारा बटन है वो। आएंगे क्या करेंगे, पूरा कैसे कैसे दिल पे पत्थर रखे गए हैं। परेशानी आपको नहीं दिख रही, बताओ पूरा सारा तबाह हो गया, अब क्या रह गया बोलने के लिए, कुछ भी नहीं रहा है। तो क्या बोल के तोड़ा है? अवैध क्या ये अवैध बोल के तोड़ा है? बताओ आज 15-16 मशीनें चल रही हैं, आज 20-25 दिन हो गए, तोड़ते तोड़ते एक दो कम से कम 50,000 घर हैं, ये 10,000 कह के तोड़ा है इन्होंने। ये सब इनके पास दिल्ली की आईडी है, सब दिल्ली का पानी दिल्ली की लाइट पक्के मीटर हैं, यहाँ सब तोड़ गए हैं। बोल रहे हैं सब बीजेपी के वही गुंडे आए हुए हैं, घरों में घुस के माँ बेटियों को गालियाँ दे रहे हैं, जबरदस्ती घर में घुस के बैठ रहे हैं। हमारा घर हम वहाँ तोड़ रहे हैं, हमारा घर हमसे कह रहे हैं चलो उधर बैठो जाके, और अपने आप आराम से हमारे बच्चे बाहर पड़े हैं। ये लोग घुस के तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, घर सारे तोड़ दिए, अब कहाँ जाएँ बताओ, क्या करें। विरोध कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, डंडे चला रहे हैं, ऐसे आपने देखा होगा शायद चैनल पे, बेचारी बुढ़ी औरतों का ऐसे शिकार बनाया हुआ है, मार रहे हैं डंडे, यहाँ पर पूरा बुरी तरीके से मारा, औरतों को गिरा दिया मार के, औरतों को मारा इन लोगों ने। सारे RSS के इनके बाद से आए हुए सारे गुंडे और सारे बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, सारे बड़े ऑफिसर, सारे गरिमा मित्तल यहाँ की जो नगर निगम की मेन जो अधिकारी है, वो यहाँ पर अत्याचार कर रही है। वो क्या लोग देखेंगे इनकी दूसरों की परेशानी। मोदी जी कहते थे मैं तो घर बना कर दूंगा। ये क्या देगा, गुंडा एक नंबर का क्या देगा, किसी को कुछ नहीं देगा मोदी, ये तो खाली इनके जुमले हैं। ये हमारा ही लेके बिगाड़ सारा उजाड़ दिया है, हमें क्या देंगे, जब हमारा था उसमें नहीं रहने देना, ये चंद मिनटों में सब खराब कर दिया। बताओ वहाँ से यहाँ तक कम से कम 2.5 लाख पब्लिक है। कभी जिंदगी में अपनी इतनी बड़ी कॉलोनी कभी टूटती हुई नहीं देखी हुई। अगर टूटती हुई आपने इतनी बड़ी कॉलोनी कभी देखी हो तो आप मुझे बता दो। अगर टूटती है आपने कभी देखो, कोई ना कोई आता जरूर है। क्या कर रहे हो ये तुम लोग, इतनी बड़ी कॉलोनी तोड़ कैसे, 10,000 गन का मकान हमने तुमको बोला, इतनी बड़ी कॉलोनी तोड़ कैसे रहे हो तुम लोग। टूटती देखी है आप लोगों ने इतनी बड़ी कॉलोनी कभी? अगर टूटती हुई देखे कोई ना कोई आता जरूर है, लेकिन कोई नहीं आया। 7 सालों में आपको ये मैंने बोला ना आपको, सिर्फ संडे को आप लोग यूँ आ गए कि संडे की छुट्टी होती है, ना तो आप लोगों को भी घुसने नहीं दे रहे हैं वो लोग। नेता भी नहीं आए। अरे सब मर गए साले, किस को वोट नहीं दिया, आम आदमी को, केजरीवाल को, कांग्रेस को, बीजेपी को, कौन किसको वोट नहीं डालता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई, कोई भी सही, वोट सबको डालते हैं। वोट का किसी का अधिकार नहीं, कोई अपनी मर्जी से वोट डालता है, लेकिन सुनवाई किसी की नहीं है, सुनवाई उसी की है। सब काटो मरो और जाओ। झुग्गी है ये, तेरे बाप ने भी नहीं खरीदूंगी यहाँ से, फ्लैट है हमारे यहाँ के, उसको तोड़ के दिखाना तेरे बाप में दम हो तो। 25 लाख रुपए एक आदमी घर में लगाए बैठा है, 2 मंजिल के मकान में 25 लाख रुपए मायने रखते लग। आधा टाइल पत्थर का मकान और उनका तोड़ा बेचारे का। 25 लाख रुपए अभी लगा के बंदा शिफ्ट भी नहीं हुआ उसमें, और उसका तोड़ा, उससे पता करो। आज ये इनके बाप के हैं ना ये होटल, ये नहीं तोड़ेंगे। फार्म हाउस हमें दिखाने के लिए कह रहे हैं, ये मानव रचना स्कूल ये भी टूटेगी यार, आप ये भी टूटेगी, ये भी कुछ नहीं तोड़ेंगे। उनसे मोटा नोट आया हुआ है ना, ये क्यों मीडिया वालों को बोलते वहाँ जाओ ऊपर जाके खाली अल्लाह जाने वो मीडिया वाले बिकाऊ हैं या आना नहीं चाह रहे हैं या क्या है कुछ नहीं।